हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड रीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में एनएस बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? वर्ष 1955 ईस्वी में एनएस बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कांटे के लिए, थॉर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है? निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है? ऑप्शन है अनीस कपूर, के.एस. कुलकर्णी, नंदलाल बोस और आसित कुमार हल्दार। तो इसमें से शिल्पकार है अनीस कपूर। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है टीपी राय चौधरी, कृष्ण खन्ना, इब्राहिम अलकाजी और सतीश गुजराल। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यह है इब्राहिम अलकाजी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की? तो ये की है पुरी में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? किस मुगल शासक के समय में पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? तो ये हुआ है अकबर के समय। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित नीलामी घर है। भारत में स्थित नीलामी घर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है सेफ्रॉन, ओशियान, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है, सेफ्रॉन और ओशियान दोनों। अगला प्रश्न है, इक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? इक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो ये बनाई है पिकासो ने। अगला प्रश्न है, कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ABC के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो ये था शाहजहां का। अगला प्रश्न है, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे कौन थे? तो केशव, मनोहर, माधव और मिस्किन। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे वो थे मनोहर। अगला प्रश्न है, एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है? एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है? तो यह है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो यह है कांगड़ा गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर है? एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर है? तो यह है 12। अगला प्रश्न है, बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? तो यह है बौद्ध शैली के। अगला प्रश्न है, चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? तो ये 1920 ईस्वी में बनाई। अगला प्रश्न है, एलोरा के किस गुहा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? एलोरा के किस गुहा को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो ये गुफा संख्या 30 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? तो यह है त्रिमूर्ति के कारण। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो GR हंटर को। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? तो यह है संगमरमर पत्थर से। अगला प्रश्न है, भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? तो यह है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार धीमान तथा वित्तपाल की शैली के कलाकार थे? चित्रकार धीमान तथा वित्तपाल की शैली के कलाकार थे? तो ये थे पाल शैली के। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम तक विकसित रही? अपभ्रंश शैली भारत में किस काल से किस कालक्रम तक विकसित रही? तो ये रही है 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है, इस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जानते हैं? इस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जानते हैं? तो ये जानते हैं जयपुर शैली को।
अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्र के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्र के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ढालूराम। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन क्या है? तो यह है अकीर पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है। ऑप्शन है नाथद्वार, किशनगढ़, आमेर और बसोहली। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र है जो राजस्थानी शैली का नहीं है? तो यह है बसोहली। अगला प्रश्न है, सामंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की? सामंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की है? तो ये की है 1727 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? तो ये था बूंदी शैली का। अगला प्रश्न है, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योति रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये की है बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। अगला प्रश्न है, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? तो ये है अरेबियन नाइट्स से। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट्ट चित्रित किए? जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट्ट चित्रित किए, तो वो है शालिवाहन। अगला प्रश्न है, इन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? इन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रृंगार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? तो ये है दास्ताने अमीर हमजा। अगला प्रश्न है, चित्रकार दसवंत किस जाति का था? चित्रकार दसवंत किस जाति का था? तो ये था कहार। अगला प्रश्न है, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो ये बने हैं औरंगजेब की आज्ञा से। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था? दीन इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था अकबर। अगला प्रश्न है, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है शाहजहां को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो ये है हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्षिणी शैली का नहीं है। ऑप्शन है बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और मालवा। इसमें से दक्षिणी शैली का जो नहीं है वो है मालवा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार जो कि कवि चित्र संग्रह करता था? गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रहकर्ता इनमें से कौन था? ये था मोलाराम। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं सियालकोटी पे। अगला प्रश्न है, रंगमहल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंगमहल के भित्ति चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो यह है चंबा शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? तो यह है मूलचंद। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? तो इन्होंने कांगड़ा शैली का पोषण किया है। अगला प्रश्न है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो यह है राजा केसर सेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न है, रूपमती का महल कहाँ स्थित है? रूपमती का महल कहाँ स्थित है? तो यह है मालवा में। अगला प्रश्न है, के जी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ
पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? तो इन्होंने किया है एक्रिलिक माध्यम में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र है। पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है? तो वो है कांगड़ा। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यह है शरत चंद्र। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये किया था पिंगली वेंकैया ने। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।